बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, ये 9th क्लास से जो प्रैक्टिकल हैं, ये 8वां प्रैक्टिकल आपके सामने पे पेश कर रहा हूँ। और ये है स्पेसिफिक हीट बाय मेथड ऑफ मिक्सचर यूजिंग द पॉलीस्टायरीन कप। तो ये देखिए पॉलीस्टायरीन कप, शायद आपने कप ये देखे हों। अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए। जो मैरिज हॉल में आप चाय दी जाती है तो वो इन्हीं कप में दी जाती है। ये पॉलीस्टायरीन कप होता है। और अब ये थर्मामीटर है और उसके साथ ही ये स्टैंड है, और स्टैंड और ये बीकर है और इसके अंदर पानी है। तो थर्मामीटर लगाया गया और दूसरी तरफ जो है सफियर को लटका दिया गया और इसे बर्निंग की गई है। तो यहाँ पे आप पूरे प्रोसीजर को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये प्रोसीजर क्या होगा और किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आइए जी, यही पॉलीस्टायरीन कप में सबसे पहले तो ये आप मटेरियल लिखेंगे कि ये मटेरियल क्या है। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर यूजिंग पॉलीस्टायरीन कप जो है ये मेथड है सारा। तो मेथड में सारा पहले तो मटेरियल लिखेंगे। आयरन स्टैंड कौन सा है, बर्नर कौन सा है, बर्नर आप ले रहे हैं या स्पिरिट लैंप ले रहे हैं, वायर गाज क्या है। वायर गाज जो है ये नीचे रखी जाती है ताकि डायरेक्ट हीट जो है वो बीकर को ना पहुंचे। तो अब सॉलिड स्फीयर जो है, ये सॉलिड स्फीयर है आपका, ये बॉब भी हो सकती है। तो स्ट्रिंग, तो जाहिर है कि ये स्ट्रिंग आपको चाहिए, यहाँ भी चाहिए, ये इसे थर्मामीटर को लटकाने के लिए भी चाहिए। तो थर्मामीटर है और पॉलीस्टायरीन कप है और स्टीरर है। और स्टीरर ये आप देख रहे हैं, इस स्टीरर को हिलाने के लिए है और ये पॉलीस्टायरीन कप है। तो आइए इसके पूरे जो हैं वो 3 स्टेप आपने जरूर समझने होंगे। और 3 स्टेप जो हैं वो कैसे हैं। तो पहला स्टेप ये है कि मेजरिंग द डिफरेंस मासेस। आपने मासेस जो है, तो मासेस दो ही हैं, एक इसमें कप में पानी होगा और दूसरा ये सॉलिड स्फीयर का मास होगा। तो मास ऑफ एम्प्टी पॉलीस्टायरीन कप जो है वो M1 आपने स्मॉल लेके, और ये 12 ग्राम था। जब अब मास ऑफ वाटर जो आपने इसके अंदर ऐड किया है प्लस पॉलीस्टायरीन और M2 हो गया, तो 122 ग्राम जो है ये आ गया है। तो मास ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा, जाहिर है कि इसको हमने बड़े M से जो है मास ऑफ वाटर को नोट किया है और M2 माइनस M1 लगाएंगे तो 110 ग्राम जो है ये पानी का मास आ गया। अब दूसरा मास जो मालूम करना वो बॉब का मास है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से आप इसका मास जो है मालूम करेंगे। ये इस सारे के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दोनों दो चीजें ये आ गई। देखिए मैंने आपको 3 बताई हैं। एक तो अब ये जो मास ऑफ वाटर जो है पॉलीस्टायरीन कप में वो कितना है, कैसे मालूम करना है। मास ऑफ बॉब जो है वो मालूम करनी है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में आप जाते हैं, तो मेजरिंग डिफरेंट टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन कप जो है वो Q1 से आप कहते हैं जी 24 सेल्सियस है, लेकिन इसे केल्विन में तब्दील कर लिया जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉब इन बॉइल्ड वाटर, जो आप बॉयल किया है, ये आपने बॉयल किया तो उसके अंदर जो है इसको आप ये देख रहे हैं कि थर्मामीटर आपको बता रहा है कि कितने टेम्परेचर पर आपने उसे बाहर निकालकर फौरी तौर पर जो है इस पॉलीस्टायरीन कप के अंदर डालना है। तो जब आपने पॉलीस्टायरीन कप के अंदर डालना है तो इनिशियल टेम्परेचर तो आपने नोट कर लिया, वो तो 97 सेल्सियस था। जबकि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, अब ये जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होता है ये दरअसल एट इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जबकि टेम्परेचर जो हॉट बॉडी है वो लॉस कर देती है और जो कोल्ड बॉडी है वो गेन कर लेती है टेम्परेचर को। और इस तरीके से होल यानी दोनों सफियर और वाटर दोनों का टेम्परेचर जो है वो 29 सेल्सियस जो है वो बन गया। अब देखिए ये क्यू उसने लिखा है ये 29 सेल्सियस है।
अब यहाँ पे लिखेंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब टेम्परेचर जो वाटर का टेम्परेचर है वो कैसे इंक्रीज हुआ है, तो इस Q माइनस आप Q1 कर देंगे। तो इस तरह ये 5 सेल्सियस आता है जो कि केल्विन में 5 केल्विन जो है, तो आपने इसको केल्विन में इस्तेमाल करना है, सेल्सियस आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इनको भी टेम्परेचर को भी आप केल्विन में तक कर सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि जब आप माइनस कर रहे हो तो माइनस करके जब सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाता है तो वो केल्विन में ही कंसीडर हो सकता है। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉब, अब इसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है, तो Q2 जो है ये 97 था और Q जो है ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है वो आपका Q था, और इस तरह Q2 जो है T2 जो है वो आपके पास 68 सेल्सियस आ गया, जिसे आप केल्विन में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब माइनस करके आएगा डेल्टा पोजीशन में तो वो सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन में कंसीडर हो सकता है। नहीं तो अदरवाइज आप इन सबको केल्विन में लिखें और फिर केल्विन में माइनस कर लें। देखिए स्पेसिफिक, अब उसके बाद डिग्री, ये दोनों टेम्परेचर, ये वो चीज है जो आपने दूसरे नंबर पर मालूम की है, और वो क्या है T1 एंड T2। अब T1 एंड T2 जो है मालूम करने के बाद आप स्पेसिफिक हीट लिखते हैं कि वाटर की क्या होती है, ये 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन होती है। अब इसके मुताबिक आपने जब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ये आपके पास गिवन दी गई हो, तो अब आप कहेंगे ये ग्रामों में क्यों ली गई है जी, ये केजी में क्यों नहीं ली गई, तो 4200 जूल पर केजी होती है। तो उस लिहाज से आप देखिए, हम जो मास इनके हैं वो ग्रामों में ले रहे हैं, दोनों के, पानी के भी और इस स्फीयर का भी मास जो है वो पीछे हमने ग्रामों में लिया है, इसलिए इसको भी ग्रामों में लेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रॉस ये हमने निकालनी है, C2 हमने निकालनी है। अब हमारा लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज एंड कैलकुलेशन जो है वो हम करते हैं। तो हीट रिलीज बाय द बॉब, अब ये रिलीज करेगा क्योंकि ये हॉट बॉडी है और हीट जो है ये इसने रिलीज करनी है, और हीट अब्सॉर्ब बाय द वाटर क्योंकि ये कोल्ड बॉडी है, और इस तरह ये हम देखिए बॉब का मास जो है M2 हमने कंसीडर किया, C2 जो है वो इसकी स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक हीट है, और जबकि T2 जो है वो उसका टेम्परेचर जो इसका टेम्परेचर जो T2 है जितना कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो वो 68 केल्विन था। यहाँ पे M1 ये हीट ऑब्जर्व कोल्ड बॉडी की तरफ आते हैं, तो M1 और C1 एंड T1 जो है वो इस तरह, तो तीन चीजें आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं। देखिए आपने पहले मासेस जो हैं वो दोनों के थे, अब आपने यहाँ पर टेम्परेचर हैं, ये दोनों टेम्परेचर आप T1 और T2 जो है इनकी तरफ ध्यान देना है, और दूसरा आपने C1 और C2 की तरफ ध्यान देना है, और इसको लिखने में कोताही नहीं करनी, और उसके बाद ये फार्मूले आपने लिखने हैं। और यहाँ पर आप देखिए जी, जो बॉब का वजन था वो 90 ग्राम था, और C2 जो है आपने मालूम करनी है 68 केल्विन है, और 110 ग्राम जो है ये वो मास है जो पानी का है, और 4.2 पर ग्राम पर केल्विन जो है वो इसकी स्पेसिफिक हीट है, और इस तरह 5 केल्विन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी है वो हमारे पास है। इस लिहाज से अब इनको मल्टीप्लाई C2 निकालने के लिए इन दोनों फिगर्स को हम नीचे ले जाएंगे, और ये जब कैलकुलेशन की गई तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रॉस आ गई, और 0.377 पर ग्राम जूल पर ग्राम पर केल्विन ये आ गई। अगर आप इसको पर केजी में बदलना चाहते हैं तो जाहिर है कि आपको फिर 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 377 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, तो ये है जी स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रॉस जो निकालने के लिए हमने तरीकेकार इख्तियार किया, और ये
एक्सपेरिमेंट जो है मुकम्मल तौर पर आपको अंडरस्टैंड करनी है और इसी तरह ही उसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको आनी चाहिए कि क्या क्या हमने मालूम करना है। बहुत आसान सी बात है कि ये पानी, उसकी मिकदार कितनी है, मास कितना है, वो आपने मालूम कर लिया। बॉब का मास जो है वो मालूम कर लिया। बॉब का टेम्परेचर आपने मालूम कर लिया। और उसके बाद ये पानी का टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो मालूम कर लिया। टेम्परेचर जो है वो इस पॉलीस्टायरीन में कितना टेम्परेचर जो है वो राइज होता है और बॉब का टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है, ये आपने ले लिया। और पानी की स्पेसिफिक हीट और इस बॉब की स्पेसिफिक हीट जो है वो निकालनी है आपने। तो C1 C2 जो है वो आपने लिख दिया। और इसी तरह इसको पूरी तरह समझने के मैंने आपको ये बता दिया, तीन चीजें जो है वो अहम है जो आपने करनी है। थैंक यू वेरी मच।